कहते हैं दोस्तों, लत एक ऐसी बुरी चीज है। जब किसी को लग जाती है तो छूटने का नाम नहीं लेती है। जब तक उस इंसान को समझ आती तब तक उसकी जो पूरी दुनिया रहती है वो उजड़ चुकी होती है। क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो व्यक्ति रहता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ससुराल जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे सास ससुर है, हमारी साली हमें कितना प्यार करते हैं, हमेशा मुझे याद करते हैं और कहते हैं कि तुम कब आओगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ससुराल जाऊं। अब जैसे बात पत्नी सुनती वह कहती ठीक है। अब जो पति रहते हैं वह नहा धोकर तैयार होकर अपने ससुराल जाते हैं। जैसे ही ससुराल पहुंचते हैं तो जो ससुराल के लोग रहते हैं अपने दामाद की बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं और उसका जो है बहुत ही सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और जो दामाद है तो बेहद खुश रहता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है तो जो ससुर रहते हैं वह मार्केट जाकर अपने दामाद के लिए अच्छे से सामान लेकर आते हैं और बनाते खिलाते हैं। अब सभी लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात के जैसे ही 10 बजते हैं और वही दामाद अपनी ही साली के साथ कुछ ऐसा कांड कर गया। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है, घटना में क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करते हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश प्रयागराज की है। यहीं पर एक जगह लगता है घूरपुर। यहीं पर एक परिवार रहता है, रवि कुमार बिंद का परिवार। अब जो रवि कुमार बिंद रहते हैं वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार रहते हैं। तो जो माँ बाप रहते हैं मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई को देखकर बेहद खुश रहते हैं। वह चाहते हैं कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर हम उसे नौकरी कराएं, ताकि जो हमारा बेटा हम लोगों को नाम रोशन करे। अब यही सब सोचकर जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे को पढ़ाने लगते हैं। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। अब जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो जो बेटा रवि कुमार बिंद रहता है वह लोहा कंपनी में अच्छे पद पर पोस्ट हो जाता है और उसकी बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलती, पैसे मिलते। अब सभी जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बेहद खुश रहते हैं कि जो हमारा बेटा है अपने पैर पर खड़ा हो गया, अच्छा पैसा कमा रहा है। घर परिवार के लोग बेहद खुश थे और जो रविंद्र रहता है वह भी बेहद खुश रहता है। अब घर परिवार के लोग चाहते हैं कि जो हमारा बेटा अब शादी करने के लायक हो गया, क्यों ना बेटी की शादी कर दें। अब घर परिवार के लोग लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम प्रतिमा बिंद। अब जो प्रतिमा बिंद थी वह भी देखने में बेहद खूबसूरत थी। प्रतिमा बिंद दो बहनें थी जिसका नाम प्रतिमा और प्रियंका। अब जो घर परिवार के लोग जैसे ही प्रतिमा को देखते हैं देखकर पसंद करते हैं, इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं। सन 2017 में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी करके प्रतिमा जैसे ससुराल पहुंचते हैं, जो ससुराल के लोग रहते हैं वह बेहद खुश रहते हैं और जो पति पत्नी रहते हैं वह भी एक दूसरे से बेहद खुश थे। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक से चल रहे थे, समय बीत रहे थे। धीरे धीरे जो रवि कुमार बिंद रहते हैं वह ढेर सारा पैसा कमाते, अपनी पत्नी को देते, घर परिवार वालों को देते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे आ जाता है सन 2025। अब जो रवि कुमार बिंद रहते हैं वह छुट्टी लेकर घर आते हैं। घर आने के बाद दीपावली को अच्छे से अपनी पत्नी के साथ वह दीपावली मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब जैसे ही दूसरा तीसरा दिन बीतता है तो जो रवि कुमार बिंद रहते हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि इस बार हम आए हैं घर पर तो चाहते हैं क्यों ना हम ससुराल जाएं, क्योंकि जो ससुराल के लोग हमारे सास ससुर हैं, साली हैं, हमें कितना याद करते हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। हमेशा फोन करके यही कहते हैं कि घर कब आओगे। तो हम चाहते हैं इस बार हम अपने ससुराल जरूर जाएं। अब जैसे बात पत्नी सुनती वह कहती ठीक है, अगर पति जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब जो पत्नी तो वह इजाजत देती है। अब जो रवि कुमार बिंद थे वह भी खुश हो जाते हैं और वह नहा धोकर तैयार होकर वह ससुराल पहुंच जाते हैं। अब जैसे ससुराल पहुंचते हैं तो जो सास ससुर रहते हैं, जो साली रहती है, वह जीजा दामाद को पाकर सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से दामाद की खातिरदारी करते हैं। लोग काफी इज्जत करते हैं उनकी। अब धीरे धीरे शाम होने लगता है तो जो ससुर रहते हैं वह मार्केट वगैरह जाते हैं, उनके खाने के लिए चिकन लेकर आते हैं और पीने खाने के लिए भी लेकर आते हैं। अब जैसे ही रात को आते हैं बनाते खिलाते हैं। अब सभी लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं और इधर जो उनके ससुर रहते हैं अब वह जिनका नाम जमुना प्रसाद, वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं और जो रवि कुमार बिंद रहते हैं उनको दूसरे कमरे में सुलाया जाता है। अब घर में इतने जगह नहीं थे, इसलिए सभी लोग जैसे सोते हैं तो जो प्रियंका रहती है वह सोचती है क्यों ना हम भी जीजा के कमरे में जाकर सो जाएं। अब जैसे रात के लगभग जैसे 11 बजते हैं। अब इधर जो रवि कुमार बिंद रहते हैं वह मोबाइल में अपने रील वगैरह देख रहे थे। देखते देखते ये सब चीज़ें जैसे ही
प्रियंका देखती है। वह कहती है जीजा क्या देख रहे हो, मैं भी देखना चाहती हूँ। अब मोबाइल लेकर वह भी देखने लगती है। देखते देखते जो रवि कुमार बिंद रहता है वह अपने साली को कुछ ऐसे ऐसे वीडियो दिखाने लगता है। जैसे ही साली देखती है, साली को लगभग 15 से 16 साल रहती है। अब देखती है, वह कहती है कि जीजा ये सब क्या दिखा रहे हो, ये सब गलत आदत है। लेकिन जो जीजा रहता है वह अपनी ही साली के साथ छेड़खानी करने लगता है। वह कहता है कि अगर मेरी बात मानोगे तो हम तुम्हें ढेर सारा पैसा देंगे, पैसों की लालच देता है, तुम्हें खुश करेंगे, जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे फोन कर देना। अब वह पैसे की बार बार लालच देता है, कपड़े दिलाएंगे, पैसे देंगे। लेकिन जो प्रियंका रहती है वह कहती है कि नहीं, ये सब गलत है। लेकिन जो जीजा रहता है वो अपने ही साली के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। अब जैसे सब चीजें देखता है तो जो साली रहती है वह जो अपने घर वालों को आवाज लगाती है कि जो हमारे जीजा ऐसे काम कर रहे हैं। अब जैसे बात जमुना प्रसाद सुनते हैं, जो कि बगल रूम में सो रहे थे, वह जो अपने दामाद के कमरे में पहुंचते हैं, देखते हैं कि जो दामाद है वह हमारी बेटी के साथ क्या काम कर रहा है। अब ये सब चीजें देखकर जमुना प्रसाद का खून खौल जाता है और गुस्से में घर में रखे हुए डंडे से अपने ही दामाद के ऊपर वार करने लगता है, जब तक उनकी मौत ना हो जाए। अब जैसे ही मौत होती, रात के लगभग 1 से 2 बजते हैं और इसी बीच में जो जमुना प्रसाद रहते हैं अपने दामाद को ले जाकर गांव की कुछ दूरी पर ले जाकर फेंक देते हैं, ताकि किसी को मालूम ना हो कि हमने ऐसा काम किया है, और आकर अपने घर में आराम से सो जाते हैं। जैसे जैसे जो है सुबह होता है तो जो गांव के लोग रहते हैं सभी लोग मैदान करने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर एक किसी व्यक्ति की जो है लाश पड़ी हुई है। जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत पुलिस थाने फोन कर बता देते हैं कि साहब यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है। जो पुलिस वाले रहते हैं अब जो है वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में इस व्यक्ति की किसी ने जो है उनके सर में काफी चोटें आई थी, जिसके कारण उनकी मौत हुई थी। अब पुलिस वाले तुरंत उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं कि क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जो गांव के लोग रहते हैं वो बताते हैं कि हाँ साहब, ये तो यही का दामाद है जो कि यहाँ रिश्तेदारी में आए हुए थे, इनका नाम रवि कुमार बिंद है। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं, अब सीधे जमुना प्रसाद के घर पहुंचते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। तो जो जमुना प्रसाद रहते हैं वह रोने धोने का नाटक करने लगते हैं कि जो हमारे दामाद रात के समय आए, खाए पिए सो गए, मुझे नहीं मालूम कि हमारे दामाद के साथ ऐसा कौन किया। अब जो जमुना प्रसाद रहते हैं वह रोने का नाटक करने लगते हैं। इधर जो पत्नी रहती है उनको भी पता चल जाता है और घर परिवार के लोगों को पता चलता है, वो लोग भी रोते धोते यहाँ पर पहुंचते हैं। अब जो पिता रहता है वह बार बार इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन जो पुलिस वाले रहते हैं वह उनको शक होता है कि जो जमुना प्रसाद है वह कुछ न कुछ किया है, क्योंकि वह कुछ हमसे छुपा रहा है। अब जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वही जमुना प्रसाद टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि साहब जो हमारे दामाद है शाम के समय आए और रात के समय सभी लोग खाना पीना खाकर सो गए, लेकिन जो दामाद है वह काफी नशे में था और हमारी बेटी के साथ वह गलत काम कर रहा था, और जो बेटी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन हमारा दामाद नहीं मानता। इसलिए गुस्से में हमने डंडे से पीटकर अपने ही दामाद की हत्या कर दी। अब जैसे बात जो है पुलिस वाले सुनते हैं, अब वो जमुना प्रसाद को पकड़कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को ये कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वाले बचाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।